हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कर रहे थे आपका भाई टेरिटोरियल आर्मी के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व। ठीक है, कल हम लोगों ने जीके वाला पोर्शन किया था। आज के वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस वाला पोर्शन, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के आपके जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, उनमें जो आपकी इवेंट्स होती हैं, उसमें जो आपकी जनरल साइंस की कुछ टर्म्स जो आपको यूज़ होती हैं, वो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग टॉप 30 MCQs आपके नाम के हैं। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पता है। 30 MCQs में से हम लोग एटलीस्ट 3 चुके तो नहीं करूंगा मैं भाई साहब, 3 तिया कर लो। 90 MCQs की प्रैक्टिस में आपको डेफिनेटली करवाऊंगा आज। ठीक है, 30 MCQs करेंगे और उस 30 MCQs के साथ साथ एटलीस्ट मैं आपको 90 MCQ का सामान आपके दिमाग में प्रोवाइड करूंगा भाई। क्लियर है, ये मेरी आपको गारंटी है। जनरल साइंस का पोर्शन, चाहे आप सोल्जर क्लर्क के लिए हो, जीडी के लिए हो या ट्रेड्समैन के लिए हो, जनरल साइंस का पोर्शन आप सभी के पेपर में है। तो ये वाला पोर्शन आप लोगों ने बड़े ही अच्छे से ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, नहीं लगे तो डिसलाइक करके फीडबैक ज़रूर से देंगे आप। ठीक है भाई, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो की पीपीटी, ठीक है भाई साहब, एनोटेशन के साथ, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन होती है, मैं एक्सप्लेनेशन के साथ पीपीटी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको पता ही है जनरल साइंस का जो पोर्शन है कितना इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दैट्स वाई ये पीपीटी डाउनलोड करके आप लोग बड़े ही अच्छे से रिवाइज करेंगे। इसमें एनोटेशंस भी मैं ऐड करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल को और एक्स अकाउंट को आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं भाई। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स। बाकी यहाँ स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। 800 प्लस मेंबर्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ भी आपको शॉर्ट लिंक्स वगैरह या डेली करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स वगैरह सब वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। आपको कोई और डाउट हो, कोई क्यूरी हो या फिर कोई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाना हो, तो आप डायरेक्टली इस ईमेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं। ठीक है, बहुत हो गई बातें भाई, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, जो हमारा सेशन का आज का पहला सवाल है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ने पूछा ही क्या है, आपका विटामिन का क्वेश्चन है ये। विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज, सिंपली आपको विटामिन ए का यहाँ पे क्या पूछा गया है भाई, आपसे साइंटिफिक नेम पूछा गया है। यस, साइंटिफिक नेम आपको बताना है विटामिन ए का क्या है भाई। क्या ये कैल्सीफेरोल है, क्या ये टेकोफेरोल है, क्या ये फेलोक्विनोन है या फिर रेटिनोल है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम। ठीक है, विटामिन ए का साइंटिफिक नाम जानने से पहले हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में कि भाई साहब विटामिन चीज़ क्या है। देखो सिंपली मैं अगर बात करूं, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। विटामिन हमारे पास कितने प्रकार के हैं भाई, 2 प्रकार के हैं। एक आपके पास है फैट सोल्यूबल, दूसरा आपके पास क्या है, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, 2 प्रकार के आपके पास क्या देखने को मिलते हैं भाई साहब, जो आपके हैं विटामिन, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। सिंपल सी एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये सुन लें अच्छे से, कभी भी आप भूलोगे नहीं। फैट, ठीक है, ये क्या है, एक बॉय है जो क्या है, फैट है। एक बॉय है जो क्या है भाई, फैट है। उसका नाम क्या है, एडिक। ओके, एडिक नाम का लड़का है, वो क्या है भाई, फैट है। बट जब भी वो पानी पीता है, क्या करता है, पानी पीता है, तो वो क्या लगता है, बहुत क्यूट लगता है भाई। क्या लगता है, बहुत क्यूट लगता है, बहुत क्यूट। बी एंड सी। ओके, बी एंड सी। ठीक है, एडिक नाम का लड़का है, क्या है, वो मोटा है, मगर जब भी वो पानी पीता है तो क्या लगता है, बहुत क्यूट लगता है। दैट मीन्स आपकी जो विटामिन फैट सोल्यूबल हैं वो आगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। क्लियर है। अब आपके पास कौन से आगे वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। क्लियर है भाई, ये आपको 2 प्रकार के विटामिन याद रखने हैं। क्लियर, याद रहेगा। चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। विटामिन ए का बोला गया साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो आपके पास क्या है, रेटिनोल। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई। क्लियर है भाई साहब। अब नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें फेलिक्विन की, तो ये आपका किसका नाम है, दैट इज विटामिन के का। ओके, विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है, फेलिक्निन। ओके, टेकोफेरेल की बात करें हम लोग, तो ये क्या है भाई साहब, विटामिन ई का है आपका
साइंटिफिक नेम विटामिन ई। क्लियर है भाई, विटामिन ई। नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास, किसकी बात करते हैं हम लोग, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल मतलब कैल्शियम की कमी आप किससे पूरी होती है, विटामिन डी से पूरी होती है, तो विटामिन डी इज कैल्सीफेरोल। क्लियर है, समझ आए। विटामिन कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के आपको विटामिन देखने को मिलते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। क्लियर, ए डी ई के आपके फैट सोल्यूबल हैं एंड बी एंड सी आर आपके वाटर सोल्यूबल हैं। क्लियर है, याद रहेगा सर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यस, चलिए जी, क्वेश्चन सेकंड क्या बोला गया है, डैश गिव्स हार्डनेस टू स्टेनलेस स्टील। इनमें से क्या है जो भाई साहब हार्डनेस करता है स्टेनलेस स्टील को। यस, कार्बन, लेड, जिंक या फिर टिन। यस, पहली चीज स्टेनलेस स्टील आपका है क्या चीज भाई साहब, ठीक है, ये क्या है, एक धातु है, दैट इज अलॉय। ओके, अलॉय है आपका ये स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आपका यूज कहाँ होता है भाई, मोस्ट ऑफ यूटेंसिल्स में। ठीक है, यूटेंसिल माने कि आपके जो बर्तन होते हैं घरों में। ठीक है, तो उसमें हार्डनेस कौन प्रोवाइड करता है, वो है आपका भाई कार्बन। ओके, कार्बन का सिंबल अगर मैं बात करूं तो सी से डोनेट किया जाता है, लेड की अगर मैं बात करूं तो पीबी से डोनेट किया जाता है, जिंक की अगर मैं बात करूं तो जेड एन से डिनोट किया जाता है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपसे सिंपल से सवाल थे ये। काफ़ी सारे लास्ट साइंस का जो पोर्शन था उस क्वेश्चंस में देख के बच्चों ने बोला सर ये लेवल तो एसएससी का है, थोड़ा इजी लेवल लाओ। तो अब भाई इससे इजी क्वेश्चंस में कहाँ से ढूंढ के लाऊं आपके लिए, इससे इजी तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकते ना। ये क्वेश्चन देखो, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है भाई साहब, NCL। क्लियर, किसकी बात की गई है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट वन। केमिस्ट्री पढ़ो और NCL के बारे में ना पता हो तो फायदा नहीं है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है ये, मुंबई, हैदराबाद, पुणे या फिर बेंगलुरु में। पहली चीज आपको पता क्या होना चाहिए, ये जो लेबोरेटरी है किसकी, CSIR की। अब ये CSIR क्या चीज़ है सर, दैट इज काउंसिल ऑफ, ओके, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है भाई साहब, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, CSIR का, दैट इज न्यू दिल्ली। ओके, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। CSIR के अंडर हमारी कितनी लेबोरेटरीज हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो वो हैं 9। तो ये जो NCL है ये भी वन ऑफ दी 9 लेबोरेटरीज हैं जो आपकी टोटल ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। तो NCL नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया है, ये कहाँ पे आपको पुणे में देखने को मिलता है, पूना दैट इज इन महाराष्ट्र। क्लियर है सर, याद रखना है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ मुंबई की, तो मुंबई हमारा क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल। ओके, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हैदराबाद की बात करूं तो हाईटेक सिटी इसको बोला जाता है। बेंगलुरु को बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास, यहाँ पे हमारे पास इसरो का हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। ठीक है सर, ये था आपका तीसरा सवाल आज की जनरल साइंस के पोर्शन का सर। ठीक है, चलें आ जाएं अगले सवाल पर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर वाइडली यूज्ड इन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके वाइल्डली इनमें से किस में, वाइडली कहाँ, इसमें से किस में यूज़ होता है, क्या ये माइक्रो ओवंस में यूज़ होते हैं, क्या ये सोलर हीटर्स में होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में होते हैं या वॉशिंग मशीन में होते हैं। पहली चीज़ आपके पास क्या है, CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही नाम होता है भाई। C स्टैंड्स फॉर क्लोरीन, ओके, F स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन, ओके, नेक्स्ट अगेन C स्टैंड्स फॉर कार्बन। क्लियर, यही 3 चीज़ें हैं जो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाती हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड दैट इज फ्लोरीन एंड कार्बन। ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी CFC बनाती हैं। CFC यूज़ किया जाता है आपके रेफ्रिजरेटर्स के अंदर। रेफ्रिजरेटर्स क्या हैं भाई, आपके जो घरों में फ्रिज यूज़ होती है वो। ठीक है, अब ये CFC और किस किस में यूज़ होता है आपका, जो आपके एयर कंडीशनर AC होते हैं, जो आपकी परफ्यूम्स होती हैं। क्लियर है सर, ठीक है, जो आपकी ड्यूड्रेंट्स होते हैं सर, ओके, ड्यूड्रेंट्स। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, यस, फर्टिलाइजर्स हो गए आपके, इन सभी में आपका क्या यूज़ होता है, CFCs यूज्ड होते हैं। क्लियर, तो आपने याद रखना है रेफ्रिजरेटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर, चलें आ जाएं अगला सवाल देखो।
लैक्टोबैसिलस इज कॉमनली फाउंड इन, लैक्टोबैसिलस आपका कॉमनली कहाँ फाउंड होता है? क्या ये आपका केक में फाउंड होता है, कर्ड में फाउंड होता है, ब्रेड में होता है, या फिर आपका ऑल ऑफ दी, सभी के अंदर लैक्टोबैसिलस आपको देखने को मिलता है? पहली चीज़, लैक्टोबैसिलस है क्या चीज़? ये आपको एक बैक्टीरिया देखने को मिलता है सर। अब ये बैक्टीरिया क्या है सर? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है सर। क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमें कैसे पता चलता है? थ्रू माइक्रोस्कोप। ठीक है सर, किससे पता चलता है? माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये क्या है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया किस में पाया जाता है आपका? दैट इज इन कर्ड। क्लियर सर? दही के अंदर आपको लैक्टोबैसिलस देखने को मिलता है, और यही आपकी जो आपकी ग्रीन चिलीज होती हैं, ठीक है भाई, ग्रीन चिलीज, ठीक है, हरी मिर्च जो आती है आपकी, उसमें भी समहाउ आपको लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो देखने को मिलता है। ठीक है सर, क्वेश्चन 5 आंसर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलो, विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर? ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा आपका जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है वो कौन सा ग्लैंड होता है? बॉडी के अंदर हमारे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास क्या होते हैं? ग्लैंड देखने को मिलते हैं। तो आपसे पूछा गया बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला कौन सा ग्लैंड है, वो बताना है। क्या ये पिट्यूटरी ग्लैंड है? क्या ये थायराइड ग्लैंड है? क्या ये आपके पास हाइपोथैलेमस ग्लैंड है? या फिर एड्रेनल ग्लैंड है ये? तो यस, इट्स अ हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये आपके ब्रेन का होता है ग्लैंड भाई। ये आपको क्या करता है? आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं वो इस ग्लैंड की वजह से बदलते हैं। नींद, स्लीप का कौन सा है? यही है भाई। आपको जो थर्स्ट लगती है भाई साहब, वो कहाँ से होता है? ये आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। ये आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है भाई? थायराइड। थायराइड क्या है? जब आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन, ओके, थायरॉक्सिन की कमी हो या बढ़ोतरी हो तो आपको क्या हो जाता है भाई? दैट इज थायराइड। ओके, थायराइड जो आपकी डिजीज होती है वो आपको इसी ग्लैंड की वजह से होता है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, याद रखना है ये भी आपने, मास्टर ग्लैंड। विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? तो दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है सर? याद रहेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आ जाए क्वेश्चन 7 के ऊपर। विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्ट लाइक फ्यूल इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी के अंदर फ्यूल कौन सा है ऐसा जो एक्ट करता है? अब देखो हम लोग भाई साहब, पहली चीज कार्बोहाइड्रेट्स, यस बॉडी की रिक्वायरमेंट है। विटामिन्स अभी हम लोगों ने देखे बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है। फैट्स बिल्कुल बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है। प्रोटीन्स बिल्कुल बॉडी की बिल्डिंग के लिए रिक्वायर होता है ये सभी चीज़ें। अब ऐसा कौन सा है जो हमारा फ्यूल है भाई साहब? इसके अलावा तो हमें चाहिए चाहिए नहीं। अब देखो हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए भाई? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ही तो है। एनर्जी होगी तो हम काम कर सकेंगे, एनर्जी होगी हमारी बॉडी मूवमेंट कर सकेगी। वो एनर्जी सबसे ज़्यादा हमें प्रोवाइड कहाँ से होती है? कार्बोहाइड्रेट से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं कि बाकी सब चीज़ें नहीं चाहिए होती, हमें चाहिए होती हैं सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद हमें सेकंड नंबर पे क्या चाहिए होता है भाई? फैट्स चाहिए होते हैं। देयर आर गुड्स एंड बैड फैट्स एज वेल। ओके, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स, याद रखना दो प्रकार के आपके पास फैट्स भी होते हैं। ठीक है, तो गुड फैट्स आर गुड फॉर योर गट हेल्थ। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास विटामिन्स। विटामिन्स आपको पता है कितने एसेंशियल्स हैं? कितने प्रकार के? 6 प्रकार के देखे थे। एडिक, ओके, देन बहुत क्यूट, बी सी, एडिक बी सी। क्लियर? ट्रिक मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया। अगर कुछ बच्चे लेट आए हैं तो दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा। विटामिन्स मैंने सारे आपको वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, फैट सॉल्युबल कौन से हैं, ट्रिक के साथ आपको याद करवा दिए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रोटीन्स, वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ये भाई साहब। ये हमारी बॉडी बिल्डिंग में काम करता है। ठीक है, किसमें? बॉडी बिल्डिंग में ये काम करता है। ठीक है, बॉडी को बिल्डअप करना है तो जिम वाले आप लोगों ने देखा होगा, जो जिम करते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन लेते हैं या फिर प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे कि एग्स आ जाती हैं आपके पास। ठीक है, चिकन आ जाता है भाई आपके पास। ठीक है, चिकन है, उसके बाद फिश है आपके पास।
ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं जिसमें आपको ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन देखने को मिलता है। ठीक है सर, चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, अब बायोगैस की बात की गई है, बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आपके पास कौन सा देखने को मिलता है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर मिथाइल अल्कोहल? यस, बायोगैस। अब पहली चीज़, बायोगैस है क्या चीज़ सर? प्लांट्स, ठीक है, और एनिमल्स, ठीक, इन दोनों का जो वेस्ट होता है, क्या होता है सर? वेस्ट, वो हम लोग क्या करते हैं? बायोगैस प्लांट में, ओके, बायोगैस प्लांट में डाल के उसका क्या बनाते हैं भाई? यस, बायोगैस बनाते हैं। क्लियर है सर? अब काऊ डंग से अगर हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं? काऊ डंग, ठीक है, मतलब गाय का जो एनिमल्स का वेस्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज भाई लोग, यस, वो हमारा क्या होता है? गोबर गैस, ओके, गोबर गैस, दैट इज ऑल्सो अवर बायोगैस, बट ये आपने याद रखना है, दैट इज अवर बायोगैस। क्लियर है? याद रहेगा आपको। तो बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है भाई आपके पास? दैट इज मीथेन, ओके। कौन सा वाला होता है? ऑप्शन ए, मीथेन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। क्लियर है? याद रहेगा। चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ सर। चलो, अ पर्सन विद कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, देखो भाई, जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो तो वो कौन से दो कलर्स के बीच में आपका डिफरेंस नहीं कर पाता? पहली चीज़, कलर ब्लाइंडनेस मतलब कि ये हमारी आँखों की डिजीज़ है भाई, आँखों का ही होगा मसला, देख नहीं पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है। देखो, पहली चीज़, येलो एंड ब्लू, इसमें भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, रेड एंड ब्लू इसमें भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। बट ऑप्शन आपका सही होगा सी, क्योंकि मैक्सिमम लोग, ठीक है भाई साहब, मैक्सिमम जो होते हैं वो आपके रेड एंड ग्रीन में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, येलो एंड ब्लू में फिर भी समहाउ कर लेते हैं। बट यस, येलो एंड ब्लू भी आपका है जिसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस वाला जो पर्सन है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। तो मैक्सिमम केस आपका रेड एंड ग्रीन है, दैट्स वाई हम लोग ऑप्शन सी के साथ जाएंगे सर। क्लियर? चलो आ जाओ क्वेश्चन 10th। द गैस विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब आई डोंट थिंक सो ये क्वेश्चन मुझे करवाने की जरूरत है भाई, ये 6th-7th का क्वेश्चन है, सभी बच्चों को अच्छे से बड़े ही प्यार से, ये तो पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस ही सबको याद होता है बड़े अच्छे से। तो इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन 10th का आंसर कहाँ देंगे भाई मुझे? यस, आप सभी समझदार हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर मुझे दें क्विकली। चलो हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तब तक, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस आपको कौन सा देखने को मिलता है? क्या वो हड्डियां हैं हमारी, बोन, या फिर एनिमल है, नेल है, या एल्बो है? क्या है भाई साहब हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर? यस, क्वेश्चन 12। तो भाई साहब आपको क्या देखने को मिलता है भाई? यस, दैट्स एनिमल। ये जो हमारा क्या होता है भाई, एक टूथ होता है, दैट इज टीथ, जिसको आप लोग क्या कहते हैं भाई? दांत आपका। क्लियर है? तो ये आपका टीथ है, ओके। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन 11th। ठीक है भाई, 11th क्वेश्चन आंसर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज एनिमल, ओके। चलो क्वेश्चन 12 पे आ जाएं सर। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ आयरन? आयरन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? यस, मलेरिया, अनीमिया, स्कर्वी या रिकेट्स? बताएं सर। देखो, मलेरिया आपकी क्या है भाई? प्रोटोजुआ, ठीक है, प्रोटोजुआ की वजह से होता है आपको। एनीमिया आपका क्या है भाई? यस, ये आपको आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है भाई। रिकेट्स की बात करूं तो ये आपका विटामिन डी की कमी से आपको होता है। क्लियर है? तो ये सभी चीज़ें भी आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है? याद हुई? चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, विच द ऑर्गन विच लाइकली डैमेज्ड ड्यू टू हैवी ड्रिंकिंग? ठीक है भाई साहब, आप जब दबा के पीते हो, ठीक है, यहाँ पे ड्रिंकिंग की मतलब आप समझ पा रहे हो, दारू की बात हो रही है भाई, तो वो आप लोग जब दबा के पी लेते हो तो आपका कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है? यस, बताएं सर, क्वेश्चन 13th। देखो भाई साहब, डैमेज सारे के सारे ऑर्गन होते हैं, ठीक है, ऑल ऑर्गन्स।
क्लियर, याद रखना है आपने, सभी के सभी ऑर्गन्स आपके डैमेज होते हैं, बट सबसे ज़्यादा आपका जो डैमेज होता है उसके क्या होता है भाई, मैक्सिमम लिवर, उसके बाद नंबर आता है किडनी का। क्लियर, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, लिवर होता है आपका डैमेज। तो आपका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो, अ नॉट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। देखो, नॉट जो है ये किसको मेजर करने के लिए यूज होता है? क्या ये ट्रेन की स्पीड को मेजर करता है, या फिर शिप की स्पीड को, या रॉकेट की स्पीड को, या फिर एरोप्लेन की स्पीड को? यस, पहली चीज़ तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नॉट आपका मेजर करता है किसको, स्पीड ऑफ शिप। ठीक है, तो हम कैसे इसको करते हैं मेजर, दैट इज नॉटिकल माइल्स। ठीक है, नॉटिकल माइल में हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है भाई, 1 नॉटिकल माइल अपॉन 1 नॉटिकल माइल पर 1 आवर, ऐसे इसको हम लोग मेजर करते हैं, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर, तो स्पीड ऑफ शिप। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चले क्वेश्चन 15 पे आ जाए सर। 15 क्या बोला गया है आपसे, पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ, यस, तो इसको करेक्ट कर लो भाई, ये पहले पोर्शंस नहीं है, ये आपका प्रोटीन्स है। ओके, क्लियर है सर, इसको प्रोटीन्स कर लो, ये इसको क्रॉस कर लो। प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट्स। पल्सेस, दालें जो होती हैं आपकी, वो क्या है, गुड सोर्स, तो भाई उनमें आपको प्रोटीन्स देखने को मिलता है। क्लियर है भाई, प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स की बात करूं, आपको एग्स से मिलता है प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद पनीर है आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपकी अगर मैं बात करूं, फिश है आपके पास। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं जहाँ से आपको मैक्सिमम क्या मिलता है भाई, प्रोटीन मिलता है। क्लियर, दालों की बात तो हम लोगों ने कर ही ली। क्लियर, बाकी फैट्स अभी हम लोगों ने पढ़ा, विटामिन अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस करी, कार्बोहाइड्रेट्स ये तो आपका मेन है भाई साहब, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। चलो, क्वेश्चन 16, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स। सभी एसिड्स के अंदर, ठीक है भाई साहब, आपका कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन होता है यहाँ पे? कार्बन होता है, सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है, या फिर हाइड्रोजन होता है, सभी के सभी एसिड के अंदर। तो ये आपका हाइड्रोजन है भाई, जो आपको कॉमन देखने को मिलता है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दूं, ठीक है, HCl, ये क्या है आपके पास, हाइड्रो क्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोजन आ गया इसमें। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं, CH3COOH। ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन आ गया, एसिटिक एसिड। क्लियर है सर। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं, H2SO4, इसमें भी आ गया हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है सर, तो इन सभी में क्या चीज़ कॉमन है आपकी, दैट इज हाइड्रोजन। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर। चले, यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन, जो आपका यूरिन है ये आपका प्रोड्यूस कहाँ होता है, लंग्स, किडनी, लिवर या स्टोमक? यस, इट्स इन किडनी। याद रखना, किडनी में ये आपका होता है। और यूरिन का आपको कभी कभी पीएच वैल्यू पूछ लेते हैं भाई। ठीक है, क्या पूछ लेते हैं, पीएच वैल्यू। यूरिन की पीएच वैल्यू क्या है, 6.2, तो ये क्या है आपके पास, एसिडिक। ठीक है, पीएच स्केल आपको पता ही है, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है भाई, 1 से 7 आपके पास क्या होता है, एसिडिक। ठीक है, 7 से 14 ये आपके पास क्या होता है, बेस। ठीक है, एसिडिक इन नेचर। 1 से 7 वाले, 7 से 14 वाले क्या होते हैं, बेस वाले होते हैं। और 7 जो होता है वो आपका क्या होता है भाई, न्यूट्रल होता है। क्लियर, उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी बड़े अच्छे से। क्लियर, चलो अब चलते हैं। यूरिन का पीएच याद रखिएगा 6.2। ठीक है भाई, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, सेल की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या ये साइकोलॉजी कहलाती है? साइकोलॉजी तो हम लोग भाई साहब ब्रेन, ठीक है, ब्रेन या फिर माइंड एंड बिहेवियर की जब स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब क्या, दैट इज साइकोलॉजी। ठीक है, दिमाग और बिहेवियर की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। तो नेक्स्ट आपके पास है साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी, यस, दैट इज स्टडी ऑफ सेल। क्लियर, ये है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास भाई साहब ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब आपकी आई की स्टडी को हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजी
बोलते हैं। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटो, डेंटो, डेंटिस्ट किसका होता है भाई? दांतों का, तो दैट इज टीथ। ठीक है, दांतों की स्टडी को हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्लियर? ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। क्लियर सर? चलो क्वेश्चन 19, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कलर इन रेनबो? रेनबो में इनमें से कौन सा कलर नहीं होता? क्या ब्लैक कलर नहीं होता, ब्लू नहीं होता, इंडिगो नहीं होता, वॉयलेट नहीं होता है? तो रेनबो में कलर कितने होते हैं आपको पता है भाई? कौन से कितने होते हैं? 7, दैट इज VIBGYOR। ठीक है, विब ग्योर। तो ये आपके पास बी जो है ये क्या है? ब्लू है। और ब्लू को बी तो है नहीं कोई आपके पास। वी से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ओके, ऑरेंज, आर से रेड। ये 6 कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं आपके रेनबो के अंदर। तो हमें ब्लैक कलर कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पूछा क्या गया था? नॉट अ कलर इन रेनबो, तो ब्लैक कलर यहाँ पे नहीं होता। 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। क्लियर है? चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 20 पे आ जाए सर। 20 क्वेश्चन क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग में इनमें से क्या यूज होता है, ये आपसे पूछा गया है सर। बताओ। लेड, कैल्शियम, पोटेशियम या हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन। तो भाई साहब फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं? पोटेशियम। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चले। द प्लांट्स विच कंटेन्स फ्लावर्स एंड सीड्स आर कॉल्ड? कौन से प्लांट्स हैं वो जिनमें आपको फ्लावर्स एंड सीड्स देखने को मिलते हैं? क्या ये ब्रायोफाइटा होते हैं, थैलोफाइटा होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं या फिर एंजियोस्पर्म्स होते हैं? तो यस, इट्स ऑप्शन डी, दैट इज एंजियोस्पर्म्स। यहाँ आपको फ्लावर्स, यहाँ क्या होते हैं आपके पास? फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं और साथ साथ में आपको सीड्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सर। चले। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिन इन? जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो बिगिन हो जाता है कहाँ पर? क्या ये स्टोमिक में बिगिन होता है, माउथ में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, या फिर कहीं पे भी नहीं होता? कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है तो कार्बोहाइड्रेट्स मतलब आपके फैट्स ही समझ लो यार। तो फैट्स का जो काम तमाम है वो कहाँ हो जाता है? माउथ में, मुंह में ही हो जाता है। तो माउथ इज द करेक्ट आंसर। स्टोमिक में क्या होता है आपके पास? प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है भाई। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग क्वेश्चन 22। क्लियर? चलो अब चलते हैं अगले सवाल पर सर। विनेगर इज द कॉमन नेम ऑफ? कॉमन नेम आपकी विनेगर का क्या है, ये आपसे पूछा गया है सर। यस, क्या ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl? क्या ये सिट्रिक एसिड है जो आपको खट्टी चीजों में देखने को मिलता है, लाइक लेमन, ओके, आंवला एक्सेट्रा? ठीक है भाई साहब। क्या ये ऑक्जेलिक एसिड है जो आपको टमाटोज के अंदर देखने को मिलता है? ठीक है, विनेगर का कॉमन नेम पूछा। क्या ये एसिटिक एसिड है, CH3COOH? क्लियर? तो क्या है आपके पास विनेगर एसिड? विनेगर एसिड आपके अपने पास क्या है? एसिडिक एसिड। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड एसिड। ओके, डाइल्यूटेड एसिड। ठीक है भाई, तो विनेगर एसिड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सर। ठीक है सर, चलें। विच वॉज द फर्स्ट आइसोलेटेड एंटीबायोटिक? पहली आइसोलेटेड एंटीबायोटिक कौन सी थी, ये आपसे पूछा गया है। क्या ये टेरिमेसिन थी, नियोमाइसिन थी, पेनिसिलिन थी या स्ट्रेप्टोमाइसिन थी? यस, क्वेश्चन 24 बताएं सर। तो ये आपके पास देखने को मिलती है सर पेनिसिलिन। ओके, पेनिसिलिन हमारी पहली आइसोलेटेड एंटीबायोटिक थी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, के द्वारा लाई गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज पेनिसिलिन। ओके भाई साहब, नेक्स्ट देखो।
सिलिकोसिस इज अ डिजीज रिलेटेड टू, सिलिकोसिस एक डिजीज है, किससे रिलेटेड है ये? क्या ये किडनी के रिलेटेड है, लिवर के रिलेटेड है, लंग्स के रिलेटेड है, या फिर आई के रिलेटेड आपको देखने को मिलती है सिलिकोसिस? तो सिलिकोसिस इज अ डिजीज रिलेटेड टू, यस इट्स रिलेटेड टू लंग्स। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चले अब चलते हैं अगले सवाल की ओर सर। क्वेश्चन 26, हु इज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी? यस, होम्योपैथी का फाउंडर कौन है? क्या ये चाणक्य है, सुश्रुता है, सैम्यूल हाहनेमन है, या फिर हिपोक्रेट्स है? यस, कौन है आपका होम्योपैथी का फाउंडर? बताएं भाई। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, दिलचस्प क्वेश्चन है। इस बंदे का जो है हम लोग इस बंदे के नाम पे ही हम लोगों ने क्या रखा था, इसी के जन्मदिन पर हम लोगों ने रखा है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे भी आपका यहाँ साथ में रिवाइज हो गया। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं भाई? अप्रैल 10 को। ठीक है, 10th ऑफ अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ये डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी किसकी? जो हमारे जर्मन फिजिशियन थे। कौन थे? ऑप्शन सी, जर्मन फिजिशियन डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैम्यूल हैनेमन। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। ठीक है सर, याद रहेगा अच्छे से? तो याद रखना तो पड़ेगा भाई, याद रहे ना रहे ये क्या बात हुई। ठीक है, याद तो रखना ही पड़ेगा आपको। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 27, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन के इज? विटामिन के का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है सर? क्या ये कैल्शियम को ऑब्जर्व करता है? क्या ये स्किन हेल्थ के लिए होता है, या फिर ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है, या फिर ये इम्यून सिस्टम के लिए होता है? भाई बताओ किसके लिए होता है आपका ये वाला भाई फंडा? तो यस, ये आपका है ब्लड क्लॉटिंग का। क्लियर है सर? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के इज रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है भाई, इसका फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉट करना, खून का इकट्ठा करना, ठीक, क्लॉट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ लार्ज सप्लाई ऑफ विटामिन सी? इनमें से क्या है जो विटामिन सी की लार्ज सप्लाई आपको प्रोवाइड करता है, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें विटामिन सी की मात्रा आपको देखने को मिलती है? तो क्या है भाई ऐसी चीज़, बताएं मुझे ज़रा। क्या ये बनाना है, क्या ये पोटैटोज़ हैं यानी कि आलू, या फिर ये आपके पास मीट है? ठीक है, मीट से आपको विटामिन सी देखने को मिलता है भाई, या फिर ये आपका कोई सिट्रिक फ्रूट होते हैं, सिट्रिक फ्रूट यानी कि खट्टे वाले फ्रूट्स। यस, बताएं मेरे भाई, क्या है ऐसा आपको जो क्या विटामिन सी प्रोवाइड करता है? विटामिन सी का बोला गया भाई। पहली चीज़ तो विटामिन सी का आपको साइंटिफिक नाम भी पता होना चाहिए। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है भाई? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है भाई, एस्कॉर्बिक एसिड जो है हमारे विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से हमें डेफिशिएंसी कौन सी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए सर। ठीक है, विटामिन सी की कमी से हमें डेफिशिएंसी जो होती है वो कौन सी होती है? एक तो स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी दैट इज जिससे आपको क्या हो, जो आपकी गम्स हैं उसमें क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ गम्स। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है रिगार्डिंग विटामिन सी। अब नेक्स्ट पूछा क्या गया था भाई, लार्ज सप्लाई कौन देता है आपको विटामिन सी की? दैट इज सिट्रिक फ्रूट्स, लाइक लेमन है आपके पास, ऑरेंज है आपके पास, ओके सर। उसके बाद में बात करूँ तो आंवला है आपके पास, देन बेरी है आपके पास। बेरीज जो आपकी होती हैं, बेरीज आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड होती है विटामिन सी से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी बड़े ढंग से प्यार से समझ आया होगा। क्लियर है सर? चलें अब आगे, चलिए सर चलते हैं आगे। ठीक है, वॉट इज़ द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? ह्यूमन इंसान के खून का भाई साहब आपका पीएच वैल्यू क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। क्या ये हाईली बेसिक होती है? ठीक है, क्या ये स्लाइटली एसिडिक होती है, या स्लाइटली बेसिक होती है, या फिर हाईली एसिडिक होती है? पहली चीज़, पीएच ह्यूमन ब्लड का होता क्या है यही आपको पता होना चाहिए, तब जाके इनमें से कैटेगरी में फॉल करवा पाओगे आप। 7.35 टू 7.45। ओके, अब 7 हम लोगों ने क्या पढ़ा सर? ये क्या है?
ये बेचारा तो हमारा न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, 7 से आगे 14 तक हमारे पास क्या था, बेस आ जाता है भाई। ठीक है, 7 से पीछे 1 तक हमारे पास क्या था भाई, ये एसिडिक आ जाते हैं हमारे पास। क्लियर है। अब 7.3, 7 से थोड़ा सा इधर चले गए हैं ये, है ना, 7.35 से लेके 7.45, मतलब ज़्यादा बेस नहीं है, स्लाइटली बेसिक है ये, यहाँ तक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है सर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 29। चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड जर्मन सिल्वर। किसकी बात की गई है भाई आपके पास, जर्मन सिल्वर। अब सिल्वर, जर्मन सिल्वर से आपको क्या पता चलता है, क्या ये एलॉय, क्या है ये सर, अलॉय, दैट इज धातु। अब यहाँ बोला क्या है, इनमें से क्या चीज़ नहीं चाहिए होती है जर्मन सिल्वर को प्रोड्यूस करने के लिए। क्या कॉपर नहीं चाहिए, जिंक नहीं चाहिए, जिक्कल नहीं चाहिए, या सिल्वर नहीं चाहिए। अब देखो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे भाई साहब सिल्वर तो नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि सिल्वर प्रोड्यूस करने के लिए सिल्वर ही नहीं चाहिए, तो कैसी बात बनेगी। तो भाई साहब ये इकलौता ऐसा केस है, ठीक है, जर्मन सिल्वर ये सिर्फ नाम का सिल्वर है, इसमें सिल्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर, दैट इज सिल्वर। सिल्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पे। क्लियर, यस, याद रखना ये क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर, आपको किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन दिख जाए तो सिल्वर को आंखें बंद करके टिक कर लेना। जर्मन सिल्वर के अंदर आपको 60% आपको कॉपर दिखता है, ठीक है, उसके बाद 20% आपको जिंक दिखने को मिलेगा और 20% आपको निकल देखने को मिलेगा। निकल स्टैंड्स फॉर Ni, जिंक स्टैंड फॉर Zn, कॉपर स्टैंड्स फॉर Cu। ओके, ये आपके 3 हैं भाई साहब जो आपका क्या बनाते हैं, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर एक धातु है जिसके अंदर सिल्वर आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है भाई। क्लियर है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, दैट इज सिल्वर रिक्वायरमेंट नहीं होती है जर्मन सिल्वर को प्रोड्यूस करने के लिए। हमें कॉपर, जिंक और निकल की ज़रूरत होती है। 60% कॉपर होता है और जिंक आपको 20% देखने को मिलता है, निकल आपको 20% देखने को मिलता है जर्मन सिल्वर के अंदर सर। क्लियर है, तो ये थे भाई आज के हमारे बेस्ट 30 MCQs। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर भाई सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लस अगला सेशन आपका जो रहने वाला है वो मैंने आपको पहले कल भी बताया था, वो रहेगा आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट। क्या रहेगा सर, फुल लेंथ वाला जो आपका मॉक टेस्ट रहने वाला है। तो वो आप लोग अच्छे से फुल फ्लेज्ड सारे के सारे पोर्शंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो वो आपका टेस्ट में आपको लेने वाला हूं कल आपका। क्लियर है, तो तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, और ये हमारे करंट अफेयर्स के लिंक्स हैं, यहाँ पे भी आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। कोई पेपर सॉल्व करवाना हो, कोई क्यूरी हो, तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं मेरे भाई। क्लियर है, तो चैनल आपको पता ही है हमारा शाह नॉलेज बैंक करके, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी कोई भी ऐसी फ्रूटफुल सेशन आए तो वो आप तक हम लोग सबसे पहले पहुंचा सकें। PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर, कोई पैसा नहीं है PDF का भाई साहब, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विद एनोटेशन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। प्लस व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल पे मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स डाल दूंगा, वहाँ से आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं लेता हूँ सर आपसे अलविदा। मिलेंगे कल रात को 9 बजे अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, गॉड ब्लेस यू।